Hello everyone, welcome back to my channel. I am Architect Bhavi. You are watching Architect Worlds. So guys, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं स्पेस प्लानिंग के बारे में। बहुत ही रिक्वेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम इसमें हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं कि हम प्लानिंग करते कैसे हैं, उसका कंसेप्ट बिल्ड कैसे करता है एक डिज़ाइनर या फिर एक आर्किटेक्ट, कैसे सोचते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। सो विदाउट फर्दर ado लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी प्लॉट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शनल बनाना, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। सपोज मैं हूँ, मुझे अपना घर बनाना है, तो आई हैव एन नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स कि ठीक है मुझे ये बेडरूम चाहिए, ये ड्रेसर चाहिए, ये वॉशरूम चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जब आप प्लानिंग करोगे एंड उसे मेरे अकॉर्डिंग फंक्शनल बनाओगे ताकि मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज उस घर में बहुत ईजिली परफॉर्म कर पाऊँ, मेरे अकॉर्डिंग जब उसे फंक्शनल बनाओगे तो जो भी वो बनकर निकलेगा उसे हम बोलते हैं स्पेस प्लानिंग। अब हम स्पेस प्लानिंग करते कैसे हैं। सपोज मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से होना चाहिए कि आपका प्लॉट कहाँ पर है। मैंने बोला कि यस मेरा प्लॉट इस जगह पे। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि क्या साइज का प्लॉट है, तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है। अब मैंने लोकेशन क्यों पूछी, बिकॉज लोकेशन से मुझे उस एरिया में क्या बायलॉज फॉलो होते हैं वो पता चल जाएंगे। सपोज आपने बोला दिल्ली है, तो यू हैव एन फेयर आइडिया कि दिल्ली में कौन से बायलॉज फॉलो होते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं डिजाइन करते वक्त। सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा कि आपका प्लॉट का साइज क्या है। नाउ यू हैव फेयर आइडिया कि उसने बोला कि मेरा प्लॉट का साइज है 30/60, तो इट मीन्स कि 1800 जो स्क्वायर फीट आपने बताया है आपके क्लाइंट ने आपको, तो आपको एक रफ आइडिया होगा कि ठीक है इसको 3 BHK बनवाना होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, एंड सपोज मैं मैं एक क्वेश्चन भूल गई, फर्स्ट की टाइप ऑफ बिल्डिंग कि आपको क्या बनवाना है। लाइक सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं बनते, बाहर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी होती हैं, ऑफिसेज भी होती है, तो आपका एक ये फर्स्ट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो जब भी आप प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सच में आपको बैठ के अपने क्लाइंट का बहुत डीपली इंटरव्यू लेना है। जितने क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हो उतने क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ताकि आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम हो जाए। जितने क्वेश्चंस आप उनसे पूछोगे उतनी ही रिक्वायरमेंट्स आपको उनकी पता चलेगी एंड उसके बेसिस पे आप प्लानिंग कर पाओगे। लोग पूछते हैं कि मैम हम कंसेप्ट कैसे बनाते हैं प्लानिंग का, तो गाइज कंसेप्ट कभी भी डिजाइनर नहीं बनाता। कंसेप्ट हम निकालते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। जो रिक्वायरमेंट्स आपने मुझे बताई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं जो स्पेस प्लानिंग करूंगी, मैं वहां से कंसेप्ट निकालूंगी। कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी डिजाइनर पेन पकड़ते ही कंसेप्ट नहीं सोच लेता। कंसेप्ट निकाले जाते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स से ही निकाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिजाइनर्स या आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो कंसेप्ट रात को सोच के बैठते हैं कि हाँ ठीक है नेक्स्ट प्लान आएगा तो मुझे इसमें ये कंसेप्ट डालना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपना तरीका होता है रहने का। हम उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, बिकॉज आई नो घर बार बार नहीं बनते, घर सिर्फ एक ही बार बनते हैं। एंड वी ट्राई अ लेवल बेस्ट कि जो एक बार आपने घर बनाया है उसमें आपकी 10 से 20 साल के जितने भी फंक्शनल्स हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स सब फुलफिल हो पाए। एंड उनको फुलफिल करने से जो हमें स्पेस मिलता है उसमें से हम अपना कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। तो कंसेप्ट कोई भी इंसान पेन पकड़ते ही नहीं सोच सकता। ठीक है, ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि सर आपका नॉर्थ कहाँ पर है, आपका जो भी प्लॉट का एरिया उसका नॉर्थ कहाँ पे है। देन आर यू अ वास्तु बिलीवर, आप वास्तु में बिलीव करते हो। बिकॉज कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, पूरा का पूरा प्लान हमने बना लिया, देन सडनली बंदा उठकर आता है, कहता है यार इसमें मुझे 100% वास्तु फॉलो चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम तक हिल जाती है। तो हमेशा आप पहले से ही, अगर आप क्लाइंट हो, पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके चलो कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं और ये आपकी भलाई के लिए ही पूछे जाने वाले हैं, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइन कर पाएंगे। ओके, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आपने पूछ लिया, आपने लोकेशन क्या है ये पूछ लिया, प्लॉट का साइज क्या है ये पूछ लिया, देन आपका नॉर्थ कहाँ पर है ये पूछ लिया, आर यू अ वास्तु फॉलोवर ये पूछ लिया। तो आपने 4 क्वेश्चन पूछ चुके हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन,
कि व्हाट आर यू प्लानिंग टू हैव, कि आपको कब क्या चाहिए अपने घर में। सपोज मैं हूँ तो मैं मुझे बोलना कि यार ग्राउंड फ्लोर पे मुझे खुद को रहना है एंड फर्स्ट पे मुझे अपने ना टेनेंट को रखना है या फिर किसी और को देना है, कि हमें पर्सनल लेवल यूज नहीं करना। तो अब आपके माइंड में एक और चीज क्लिक होगी, इनको चाहिए होगा स्टेयरकेस बाहर से, बिकॉज ऊपर कोई और रहने वाला है। तो ये जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उसके बेसिस पे आप प्लानिंग के स्टेप्स निकालते रहोगे। आपको रिक्वायरमेंट की हर एक चीज पता होनी चाहिए। जितना डीपली आप अपने क्लाइंट से बात करोगे स्टेज 1 पे, उतनी जल्दी ही आपका नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो कवर हो जाएगा। अब तक बात करती हूँ रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सपोज उसने बोला कि यार मुझे ना 3 BHK चाहिए, सब में अटैच वॉशरूम होना चाहिए, सब में अटैच ड्रेसर होना चाहिए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सर 3 जो आपके बेडरूम्स होंगे उसमें कौन कौन रहने वाला है? लाइक एक आपका बेडरूम हो गया, नेक्स्ट बेडरूम किसका होगा? उसने कहा मेरे बच्चों का। किड्स की एज क्या है? डू दे नीड सेपरेट स्टडी एरिया? कैसा उनका कल्चर है, कैसा है? डू दे नीड टॉय की स्टोरेज, क्या स्टोरेज उनको चाहिए? तो वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जितना आप निकाल सकते हो अपने क्लाइंट्स के बारे में। ठीक है। एंड देन हमारे वॉशरूम्स क्लियर हो गए। ठीक है, वॉशरूम्स में आप कैसे चाहते हो कि क्यूबिकल अलग से हो, क्या हो? देन डू यू वांट कि आपके पास बाथटब हो, कैसा हो? तो जो भी आपको आंसर्स मिलते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पेस प्लानिंग होती रहेगी। बेडरूम्स हो गया, वो हो गया। अब बात करते हैं किचन की। सर ओके, किचन आपको कैसा चाहिए? ओपन चाहिए कि क्लोज चाहिए? अभी सेट की ठीक है, मुझे ना किचन थोड़ा सा ओपन, मुझे घर में ना ओपननेस बहुत पसंद है। तो आई वांट कि मेरा किचन जो लॉबी है वो सब कुछ काफी खुला दुला हो, बहुत सारी वेंटिलेशन घर के अंदर आए। ओके, देन अगर बात करते हैं किचन की, तो आपको किचन के अंदर किस टाइप की स्टोरेज चाहिए होगा? आप क्या क्या रखना पसंद करोगे? सपोज मुझे सिंक का वेट एरिया बिल्कुल, किचन का वेट एरिया बिल्कुल सेपरेट रखना है एंड मैं बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करती हूँ। फूड प्रोसेसर है, आटा मेकर है, बस बहुत सारे अप्लायंसेस है, तो मुझे उसकी स्टोरेज चाहिए होगी एंड उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चाहिए होंगे। नाउ यू हैव एन फेयर आइडिया कि आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा देनी है किचन के अंदर एंड ये बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करती हैं। तो यू नीड टू स्टडी कि कौन से अप्लायंसेस किस साइज के होते हैं और उन्हें हम कहाँ रख सकते हैं। बिकॉज जब आप लेआउट बनाओगे तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि यार मैं यहाँ पे फूड प्रोसेसर कहाँ पे रखूंगी। तो इसका आप स्टडी करोगे अपने फर्स्ट में, पता चलेगा कि हाँ इनको क्या क्या रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में यू विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू देम कि ठीक है इनको ये चीज की रिक्वायरमेंट है कि हमें कहाँ रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओके किचन हो गया, वॉशरूम्स हो गए, देन लिविंग डाइनिंग व्हाट डू यू प्रेफर? कि प्राइवेसी चाहिए या थोड़ा सा ओपननेस चाहिए कि किचन से लिविंग और डाइनिंग दिख रहा है, या फिर बिल्कुल प्राइवेट एरिया चाहिए आपको? तो जो भी आपके क्लाइंट के आंसर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। एंड फर्स्ट मोर क्वेश्चन जो मैं भूल गई हूँ कि सर जो आपका प्लॉट है वो किस साइड से ओपन है? सिर्फ फ्रंट से या फिर बैक से ओपन है या फिर दोनों साइड से भी ओपन है? जो भी उनका आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग यू हैव एन फेयर आइडिया कि आपको वेंटिलेशन कहाँ कहाँ मिल सकता है। फ्रंट में तो ऑफकोर्स मिल रहा होगा, क्या बैक में कोई सर्विस लेन है या फिर कोई और लेन है, आपका साइड ओपन है या नहीं है? तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो रही होंगी। देन सर एज वी एंटर व्हाट डू यू वांट कि हमारा जो फॉयर एरिया होना चाहिए, लाइक वी कि गेस्ट को एंट्री करते ही आपका लिविंग डाइनिंग ना दिखे। एंड फॉयर एरिया में वो किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स होंगे? लाइक डू यू वांट कि शू रैक हो, प्रॉपर स्टोरेज हो, एंड देन कई लोगों को पसंद होता है कि यार मेरे पास ना एक सेपरेट बेसिन होना चाहिए जो डाइनिंग के आसपास हो। तो जितने आप सवाल पूछोगे उसके अकॉर्डिंग जितने आंसर्स आपको मिलते जाएंगे उतना आपका स्पेस प्लानिंग ऑटोमेटिकली होता जाएगा। स्पेस प्लानिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए ही होता है। तो जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे उतना हम करते रहेंगे। एंड आई हैव अ प्रॉपर चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, जो लाइन वाइज हम लोग फॉलो करते रहते हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट विद द फॉयर। सर ओके, हम लोगों ने स्टेयरकेस से बाहर आए, सपोज इट्स द बिल्डर फ्लोर। सर डू यू वांट डबल एंट्री और सिंगल एंट्री डोर? डबल एंट्री, ओके टिक, डबल एंट्री डोर चाहिए। तो आई हैव एन आइडिया कि डोर का साइज मुझे बड़ा देना है।
देन सर हम आए फॉयर एरिया पे। एंड सर फॉयर एरिया में व्हाट डू यू वांट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी। सपोज आई एम द क्लाइंट, तो मुझे शू रैक चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए फॉर माई कीज होल्डर एंड समथिंग। एंड डोंट वांट कि एंट्री करते ही मुझे लिविंग एंड डाइनिंग दिखे। आई वांट सर्टेन एरिया जो फॉयर हो, ताकि कोई गेस्ट आए हो तो वो उसको पहले वहाँ आए और उसके बाद वो हमारी प्राइवेट स्पेस में आए। फेयर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिविंग एरिया ओपन चाहिए कि क्लोज चाहिए, लाइक प्रॉपर प्राइवेसी वाला लिविंग एरिया चाहिए या फिर ओपन चलेगा, लाइक किचन अटैच्ड है एंड लॉबी में अटैच्ड है। कितने नंबर ऑफ सिटिंग चाहिए आपको। सपोज ही सेड कि कम से कम 10 लोग उस एरिया में बैठ पाए, तो आपको आइडिया होगा कि इतना लंबा आपको लिविंग एरिया देना है। देन डाइनिंग एरिया, क्या ये अटैच होना चाहिए लिविंग एरिया से या फिर आपको सेपरेट रखना है। इफ सेपरेट रखना है तो आपको कितने नंबर ऑफ सिटिंग वहाँ चाहिए, 6 की चाहिए कि 8 की चाहिए, कितने डाइनिंग टेबल आपको वहाँ रखनी है। डू यू वांट कि डाइनिंग में कोई चेस्टर हो या फिर कोई क्रॉकरी यूनिट हो। तो जितने सवाल आप पूछोगे ना उतने क्वेश्चंस आपको, उतने आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। अब सपोज मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछ लिए तो आपको फेयर आइडिया होगा कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं। एंड अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेसिडेंशियल की, तो यही सेम प्रोसीजर रहता है चाहे आप कुछ भी प्लान कर रहे हो, चाहे ऑफिस हो चाहे स्कूल हो, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, तो दैट्स द नॉर्मल प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं। ओके, देन वी हैव कि ठीक है, डू यू वांट कि आपका मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर सेपरेट चाहिए कि छोटा सा स्पेस चाहिए सिर्फ मंदिर के लिए, स्टोर रूम चाहिए या नहीं चाहिए। देन आप जितनी रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हो उतनी रिक्वायरमेंट्स उस बंदे की निकालो, उनको नोट डाउन करो और जब प्लानिंग करने बैठे हो ना तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखो, टिक करो कि आपने फुलफिल किया है या नहीं किया। एंड आप उसको इससे बेटर क्या दे सकते हो, आपको नेक्स्ट मीटिंग में उसके बारे में उससे बात करनी है कि सर आपने ये कहा था लेकिन मैं आपको इससे बेटर ये चीज दे सकता हूँ। तो ये एक तरीका है जो हम लोग फॉलो करते हैं प्लानिंग करते वक्त। एंड इसी तरीके से हम कंसेप्ट निकालते हैं। हम सवाल आपसे पूछते हैं, उन्हीं सवालों में से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उसको हम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम घर को फंक्शनल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम कंसेप्ट निकालते हैं। सो गाइज इन द एंड दैट्स द ओनली थिंग कि जितने सवाल आप अपने क्लाइंट से पूछोगे या इंडिविजुअल खुद से भी प्लान कर रहे हो, तो जितने सवाल आप खुद से पूछोगे उतना अच्छा आपका प्लान बन पाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।